हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सम और एनी का यूज़। आखिर कहाँ कहाँ सम और एनी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है कुछ या कोई, और दोनों का ही प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सम का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी अगर हमारा वाक्य सकारात्मक है तब हम सम का यूज करेंगे। दे बॉट सम हनी, यानी कि उन्होंने कुछ हनी खरीदा। यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी तरह से आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। ये भी एक तरह से सकारात्मक वाक्य है, जिसके कारण हमने सम का प्रयोग यहाँ पे किया है। इसी तरह से जब हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं, किसी चीज़ का ऑफर देते हैं, उसे किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तब भी सम का यूज़ करेंगे वहाँ पर। जैसे अपने सेंटेंस में हम प्लीज़, काइंडली, विल, वुड, कैन, कुड, डू, ये सब का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी सम लगेगा। इसके साथ ही साथ ऐसे प्रश्न जहां पर जिसका जवाब हाँ या यस में आने की संभावना है, वहां भी सम लगाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। वुड यू लाइक सम मिल्क, क्या आप दूध लेना पसंद करेंगे। यहाँ पर मिल्क का ऑफर दिया जा रहा है, और हमने आगे पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर वुड लगेगा, विल लगेगा, वहाँ पर सम का उपयोग करेंगे, तो हमने वैसा ही किया है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखते हैं। डू यू वांट सम शुगर, यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप शुगर लेना चाहते हैं, यानी कि आप सामने वाले को शुगर का ऑफर दे रहे हो कि क्या आप शुगर लेना चाहते हो। इसी प्रकार से है विल यू टेक सम मोर स्वीट्स, क्या आप कुछ मीठा लेंगे। आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि आप मीठा लीजिए, क्या लेना चाहेंगे। तो देखिए, जैसा हमने रूल में बताया था कि वुड का यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा, और किसी को आप कुछ चीज़ लेने का ऑफर कर रहे हो, तो आप ठीक इसी प्रकार बहुत सारे वाक्य भी बना सकते हो। जैसे क्या आप सेब खाना पसंद करेंगे, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। इसी तरह के नए वाक्य बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको इतना तक तो समझ आया होगा कि आप कुछ खाएंगे, कुछ लेंगे, कुछ पीना चाहेंगे, इन तमाम तरह के वाक्यों में सम आता है। अब देखते हैं एनी का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। एक तरफ जहाँ हमने सम का उपयोग सकारात्मक वाक्यों के लिए किया था, वहीं एनी का प्रयोग हम करेंगे नकारात्मक वाक्य के साथ। यानी मान के चलिए कि जहाँ कहीं भी नेगेटिव सेंटेंस है, वहाँ पे एनी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस डोंट का यूज हुआ है, इसलिए एनी भी लगा है। अगला देखते हैं। आई डोंट नो एनी ऑफ देम, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ, यानी नहीं का यूज हुआ, मतलब एनी लगा देना है। ठीक है। अब याद कीजिए, सम के प्रयोग में हमने एक सेंटेंस का यूज किया था, दे बॉट सम हनी, जो कि यह पॉजिटिव सेंटेंस था, इसलिए सम लगाए थे। लेकिन अब इसी का ही बदला हुआ रूप देखिए। ही डिडंट बाई एनी हनी, यहाँ पर तो सेम है, अंतर क्या है, यहाँ पे डिड नॉट लगा है, इसलिए एनी आया है। सम के यूज में हमने एक और सेंटेंस पढ़ा था, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, जो कि यह पॉजिटिव था, इसलिए सम लगाए थे। अब इसी का बदला हुआ रूप देखते हैं। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू, यानी यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास आपके लिए कोई जानकारी नहीं है। स्पष्ट है नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनी का यूज। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या फिर प्रश्न पूछते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का ही यूज होता है। इसका एग्जाम्पल हम आगे देख सकते हैं। डू यू हैव एनी पेट्स, क्या आपके पास कुछ पालतू जानवर है। यहाँ पे हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है।
डू यू हैव एनी चिल्ड्रन? क्या आपके कोई बच्चे हैं? सामने वाले से हम पूछ रहे हैं कि क्या आपके कोई बच्चे हैं। यानी स्पष्ट है कि जहाँ कहीं भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ एनी का यूज करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में इफ, नेवर, हार्डली, विदाउट, बेरली जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे आपको एनी लगाना है, क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही निषेधात्मक है, नकारात्मक। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे इफ आया है, इसीलिए हमने यहाँ एनी का यूज किया है। तो इस चीजों को याद रखिएगा, जो ऊपर हमने बताया है, इफ, नेवर, हार्डली, विदाउट, बेरली शब्द आता है मतलब एनी लगाना है आपको। ही नेवर प्लेज एनी गेम्स। यहाँ पे देखिए नेवर आया है, नेवर हमने बताया था कि जहाँ पे नेवर रहेगा मतलब एनी यूज करना है, एनी आ गया। स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन, यहाँ पे विदाउट आया है, एनी भी आ गया है। तो इस तरह से आपको केवल कुछ ही नियमों को याद रख के आप सम और एनी का यूज आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।